नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इस वक्त सेना की गाड़ियां दौड़ रही हैं। सैनिकों की भारी तैनाती हो रही है और टॉप जनरल गुस्से में नजर आ रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश में तख्ता पलट की पटकथा लिखी जा रही है? क्या मोहम्मद यूनुस की कुर्सी खतरे में है? दिखाते हैं रिपोर्ट। बांग्लादेश में बदलाव की आहट, क्या फिर होगा तख्ता पलट? हुआ ऐलान, यूनुस गद्दी छोड़ो, सेना ढाका आ रही है। कट्टरपंथी आका को टॉप जनरल का फाइनल अल्टीमेटम। क्या बांग्लादेश में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? बांग्लादेश में हालात तेजी से बदल रहे हैं। मोहम्मद यूनुस की सरकार, जिसने सत्ता में आते ही कट्टरपंथी ताकतों को खुली छूट दे दी थी, अब खुद खतरे में है। बांग्लादेश में बर्बर हिंसा, किडनैपिंग, हत्या और लूट की वारदातों ने हिंदुओं को झकझोर दिया था, लेकिन अब पड़ोसी देश में बदलाव की आहट सुनाई देने लगी है। ऐसा इसलिए क्योंकि बांग्लादेश की सेना अब सड़कों पर उतर आई है। आर्मी चीफ वकारुज्जमान का गुस्सा सातवें आसमान पर है। सवाल गूंज रहा है, क्या मोहम्मद यूनुस की कुर्सी पर अब खतरे की घंटी बज रही है? आर्मी चीफ वकार ने ढाका में सैनिकों को जमा करने का हुक्म दे दिया है। सेना के जवान अब ढाका में दाखिल हो रहे हैं। सेना की हर ब्रिगेड से 100 जवान ढाका की ओर कूच कर रहे हैं। हर कोने से सैनिकों के ढाका पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये सब तय हो रहा है जब छात्र संगठनों और आर्मी चीफ के बीच ठन गई है। यूनुस की अंतरिम सरकार पर पहले ही भारत और अमेरिका से रिश्ते बिगड़ने का इल्जाम है और अब सेना भी बगावती तेवर दिखा रही है। आर्मी चीफ जमान का ढाका में सैनिकों को बुलाने का फैसला सबको चौंका रहा है। आर्मी चीफ वकार न यूनुस से खुश हैं, न छात्र नेताओं से, खास तौर पर जब से छात्रों ने नाहिद इस्लाम की अगुवाई में अपनी नई पार्टी बनाई है। दरअसल छात्र नेता सेना पर हमलावर हैं, इसलिए वकार और जमान का सब्र टूटता नजर आ रहा है और अब तो यूनुस की कुर्सी डगमगाती दिख रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की सेना धीरे धीरे देश पर अपनी पकड़ मजबूत करने की फिराक में है। ढाका की सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियों की गड़गड़ाहट दिखने लगी है। बांग्लादेश की सेना के पास 10 डिवीजन है। 9वीं डिवीजन सबसे अहम है, जो ढाका के करीब पहुंच चुकी है। इससे पहले भी बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने खुलेआम मोहम्मद यूनुस और उनके नेताओं को चेतावनी दी थी। बांग्लादेशी टॉप जनरल ने कहा था कि बाद में मत बोलना कि वार्निंग नहीं दी थी। যদি নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ ভুলে একসাথে কাজ না করতে পারেন, নিজেরা যদি কাদা ছোড়াছুড়ি করেন, মারামারি কাটাকাটি করেন, এই দেশ এবং জাতির স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হবে। আমি আজকে বলে দিলাম, নাইলে আপনারা বলবেন যে আমি আপনাদের সতর্ক করিনি। फिलहाल ढाका की सड़कों पर सेना की भारी तैनाती कुछ बड़ा होने का इशारा कर रही है। अब जमान का अगला कदम क्या होगा? क्या यूनुस को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी या सेना बस डराने की कोशिश कर रही है? ये तख्ता पलट की तैयारी है या कुछ और, ये देखना बाकी है।